हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज जो हम एस्ट्रल पाइप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हम पता है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% डाउन चल रहा है। जैसे हम पता है कि स्टॉक अब 1300 के भी लेवल के नीचे आ चुका है। तो गाइस पिछले कुछ समय में स्टॉक में बहुत तेजी से सेलिंग चल रही है। तो गाइस लेकिन आज वीडियो एंड तक देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में भी आप हाई लेवल पे फंस सकते हो। इस स्टॉक का आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कंपनी में अच्छी बात क्या है, और ये भी जानेंगे कि स्टॉक एक्चुअली गिर क्यों रहा है। इसके पीछे का जो रियल रीजन जानेंगे। वीडियो एंड तक देखिए, आपको तभी समझ आएगा। एंड वीडियो का एंड में एक बोनस भी है, वो भी आपको मिलेगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हमें पता है कि स्टॉक ये कंपनी जो है फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग कंपनी है। ये हमेशा से एक हाई ग्रोइंग कंपनी रही थी। जैसे हमें पता है 2013 में 40% से इसका रेवेन्यू बढ़ा था, फिर 31% से, 33% से, फिर 19% से। तो ऐसे करते करते कंपनी का रेवेन्यू हमेशा से अच्छा था। इवन कोविड के टाइम में 2021 में भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव में ही था। कभी भी कंपनी का रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हुआ है ईयर ऑन ईयर। एंड देख सकते हो पिछले लगभग 12 साल का हिस्ट्री है। 12 साल की हिस्ट्री में कभी भी कंपनी का रेवेन्यू डी ग्रो नहीं हुआ है, हमेशा से ग्रोथ रही है कंपनी में। बट एग्जैक्टली हुआ क्या? जैसे हम देख सकते हैं गाइस, पिछले 3-4 सालों से एक एक वरिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जैसे हम देख सकते हैं, पहले 39% से ग्रो हुआ था कंपनी का रेवेन्यू 2022 में। 2023 में जो है वो 18% से ग्रो हुआ, वो भी ठीक है, मार्केट ने उसके भी कुछ नहीं कहा। 2024 में अगर देखोगे तो 9% से ग्रो हुआ। तो पहले 38% से गिर के हुआ 17%, 17% से गिर के हुआ 9%, और अब तो है बस 1% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाया गाइस। तो ये एक वरिंग साइन है, चिंता वाली साइन है, जो मार्केट को सता रही है कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो नीचे आ रहा है साल दर साल। अगर हम देखें पिछले 10 साल का कंपाउंडेड, ये कंपाउंडेड फिगर्स है गाइस, 18% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 10 साल का। 5 साल का 18% रहा है, अगेन वेरी गुड। 3 साल का तो 21% रहा है, इवन बेटर। बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो टीटीएम होता है वो बस 5 साल का रहा, 5% का रहा है गाइस। इससे भी बुरी चीज ये हुई है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ओपीएम जिसको हम कहते हैं, जो कंपनी का मार्जिन होता है, वो उल्टा और तेजी से नीचे आ चुका है। जैसे हम देख सकते हैं कि 18% से बढ़ा सेल्स ग्रोथ थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा था उनका प्रॉफिट। सिमिलरली 18% से बढ़ा था, उनका प्रॉफिट बढ़ा था 22% से। 21% सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद बस 10% से उनका प्रॉफिट बढ़ा था पिछले 3 साल में। ये भी ठीक है, लेकिन अब 5 साल से बढ़ने के बाद जो है कंपनी का प्रॉफिट 8% डाउन चल रहा है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो नीचे आ रहे हैं। इस चक्कर में जो है कंपनी ने जो इन्वेंट्री बनी थी वो हाई लेवल पे ली थी। अब उनको अपने प्रोडक्ट जो है वो लो दाम में बेचने पड़ रहे हैं। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि उनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो नीचे आ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, प्रिंस पाइप्स का वीडियो। मैं इसमें डिटेल में बात की थी मैंने आपसे। आपको वो जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी गाइस। बट ये तो गाइस हो गई यहाँ तक की बात गाइस। लेकिन इसके आगे भी आप बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना पड़ेगा। लेकिन गाइस उसके पहले मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये मेरा खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो की ब्लू लाइन है। एंड जो निफ्टी 500 है, ये अपना बेंचमार्क है। तो गाइस ये मैं डेली लेवल पे मेरा पोर्टफोलियो ट्रैक करता हूँ। डेली लेवल का परफॉर्मेंस मैं अपना अपडेट करता हूँ मेरे ग्रुप पे। व्हाट्सएप चैनल है मेरा, फ्री व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड ये नया जो है मैंने चालू किया है, एक वेब ऐप बनाने वाला हूं मैं, जहां पर आपको हर स्टॉक का उसके पॉजिटिव्स एंड उसके नेगेटिव्स दोनों दिखने मिलेंगे। जैसे ये पॉलीकैब इंडिया का स्टॉक है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। कंपनी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल में है, यहाँ पर पास जो है इसका स्टेटस है, इसका मतलब ये हमारे चेक्स में पास होती है कंपनी। कंप्लायंस स्टेटस जो है इसका है कि दिस कंपनी पासेस ऑल आर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये मैंने खुद ने पर्सनली बनाया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पे। तो अगर ये भी आपको फ्री में जानना है तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस फाइनली कमिंग बैक, इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशो देखेंगे वो भी सही है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। डेटा डेज देख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। 48 के थे, आप 24 पर आ गए। कैश कन्वर्जन साइकिल भी है, वो 36 से 29 पर आ चुकी है। तो कोई भी जो है ओवरऑल दिक्कत नहीं दिख रही कंपनी में। बट कहाँ गलती हुई थी लोगों की? तो गाइस वो गलती हुई थी वैल्यूएशन में। गाइस ये है पी रेशो का चार्ट। गाइस हमेशा याद रखो, जो कंपनी तेजी से ग्रो करती है उस कंपनी का पी रेशो हमेशा ज्यादा रहता है। जैसे हम पता है कि 2021 में कंपनी लगभग 30% से ग्रो कर रही थी, करेक्ट। 38% का कंपनी का ग्रोथ था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया। इसलिए कंपनी का वैल्यूएशन जो था वो लगभग एक टाइम पे 120 का भी पहुंच चुका था। तो हम देखते हैं 130 का वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। एंड कंपनी का मीडियन पी रेशो भी लगभग 95 का है, क्योंकि कंपनी हमेशा से ही तेज ग्रोइंग कंपनी रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले पिछले कुछ समय से जो कंपनी की ग्रोथ नीचे आ गई है, तो कंपनी का वैल्यूएशन है वो तेजी से नीचे आ चुका है। ये देखो, कहा कंपनी 120 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी, अब कंपनी 65 के वैल्यूएशन पे आ चुकी है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत नीचे आ चुका है। कंपनी आधी हो गई है वैल्यूएशन के चलते। एंड इसलिए जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस भी आधा हो चुका है। तो गाइस हमें, इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट कंपनीज, आल्सो अबाउट फाइंडिंग द राइट लेवल्स टू इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको ये सारी चीजें फ्री में सीखनी है, मैं हर वीकेंड में वेबिनार लेता हूं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, एंड मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।